नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम हैं नित्यानंद बर्णवाल, शिव कुमार सिंह, आर कुशवाहा, सत्येंद्र शाही, सत्यजीत सिंह, ध्रुव कुमार, सुखदेव कुशवाहा, श्याम सुंदर, वीरेंद्र कुमार, उमेश श्रीवास्तव, वीरेंद्र बहादुर सिंह, सुरेश विश्वकर्मा, रामचंद्र मिश्रा। अब एक नजर सुर्खियों पर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, 55 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में तेजी से होगी वृद्धि। लखनऊ कानपुर एलिवेटेड हाईवे पर ट्रायल अप्रैल में होगा शुरू। मुकेश अंबानी की पूजा पर शुरू हुआ विवाद, जानिए क्या है मामला। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने आईएएस और आईएएस के पदों पर निकाली भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यानी आईएएस और स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी आईएसएस के लिए 47 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 मार्च है। इस भर्ती के लिए इकोनॉमिक्स और इससे संबंधित विषय के पद के मुताबिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, 55 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब जारी है। माघी पूर्णिमा स्नान के बाद लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 49.14 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और अनुमान है कि समापन तक ये आंकड़ा 55 करोड़ तक पहुंच सकता है। त्रिजटा स्नान पर्व और महाशिवरात्रि पर भी बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी अमित मिश्रा की। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। ये एक भारतीय गायक हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि ए दिल है मुश्किल के गाने बुलिया से पाई थी। इन्होंने अपने सराहनीय कार्यों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। इन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ तेलुगु, बंगाली और मराठी फिल्मों में भी गाने गाए। इनकी डिस्कोग्राफी में वो भी दिन थे, खिचड़ी 2, जवानी जाने मन आदि शामिल है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में तेजी से वृद्धि। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में 2020-26 तक 52% विकास का अनुमान है। नाबार्ड के मुताबिक प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनमें से 89 लाख सूक्ष्म इकाइयां हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान और एमएसएमई नीति के तहत रोजगार और निर्यात में वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार एमएसएमई क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। काशी से प्रयागराज त्रिवेणी संगम हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू। काशी से प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू हो गई। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से त्रिवेणी स्नान, नौकायान और हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे। 3 घंटे की इस यात्रा का किराया 1.33 लाख रुपए। फिलहाल बुकिंग 19 फरवरी तक फुल हो चुकी है। ये सेवा वाराणसी और प्रयागराज हवाई अड्डों से उपलब्ध है। नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को लेकर कड़ी कार्रवाई। पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम का पालन न होने पर पुलिस और परिवहन विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी दी। अब सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को 2 पहिया पर हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा और 4 पहिया में सीट बेल्ट भी जरूरी होंगे। इस संबंध में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिए गए। नितिन गडकरी ने 14 फरवरी को कानपुर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 14 फरवरी को कानपुर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें संचेरी अंडरपास का ऑनलाइन उद्घाटन और एयरपोर्ट से में NHAI अधिकारियों के साथ परियोजनाओं की समीक्षा शामिल है। गडकरी बृहस्पति महिला महाविद्यालय कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इसके बाद वे लखनऊ के लिए रवाना होकर राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। ARO परीक्षा की पुनर्परीक्षा की तारीख अब तक नहीं हुई तय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ARO और ARO प्रारंभिक परीक्षा जो पिछले साल पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई थी, 1 साल से लंबित पड़ी। 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन अब तक पुनर्परीक्षा की तारीख तय नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं बीएसएनएल का वीआईपी नंबर। बीएसएनएल अब अपने ग्राहकों को चूज योर मोबाइल नंबर यानी CYMN सर्विस के तहत फैंसी और वीआईपी नंबर चुनने का विकल्प दे रहा है। इसके लिए ग्राहकों को बीएसएनएल की वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद का नंबर सेलेक्ट करना होता है। इसमें विभिन्न ऑप्शन जैसे सीरीज, स्टार्ट और एंड नंबर होते हैं।
एक नंबर चुनने के बाद यूजर को पिन प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है और फिर कस्टमर केयर से संपर्क करना होता है। फैंसी नंबर के लिए पेमेंट और सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद नंबर उपलब्ध हो जाते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र सुरक्षा में लाए गए। यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होने वाली है और प्रश्न पत्र शुक्रवार को लहुरा बीर के क्वींस इंटर कॉलेज में स्ट्रांग रूम में रखे गए। इनकी सुरक्षा के लिए 3 लेयर सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। वहीं सीबीएसई की परीक्षा आज से शुरू होगी, जिसमें 23,000 10वीं और 25,000 12वीं के विद्यार्थी शामिल होंगे। गोमती रिवर फ्रंट पार्क आकर्षण का है केंद्र। गोमती रिवर फ्रंट पार्क उत्तर प्रदेश की गोमती नदी के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण संगीतमय फव्वारा है जो दोनों किनारों से दिखता है। ये पार्क हरियाली से घिरा है और 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ रंगीन फव्वारे और पक्षियों की चहचहाट पार्क की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यदि आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो गोमती रिवर फ्रंट पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 13वें बैच के लिए एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप कार्यक्रम के तहत प्रवासी भारतीय यानी ओसीआई नेपाल और भूटान के नागरिकों और कर्मचारियों को आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन करने के लिए आप www.youthforindia.org पर जा सकते हैं। ये 13 महीने का प्रोग्राम युवा ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स को ग्रामीण समुदायों और 13 एनजीओ के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने का अवसर देता है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अयोध्या में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, बना नया रिकॉर्ड। प्रयागराज से माघ पूर्णिमा स्नान के बाद रातों रात 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। गुरुवार को 6 लाख से अधिक भक्तों ने रामलला के दर्शन कर नया रिकॉर्ड स्थापित किए। भीड़ नियंत्रण के लिए अधिकारियों ने कड़ी व्यवस्था की है और सुरक्षा के इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश में आज कम रह सकती है हवा की गति। उत्तर प्रदेश में बीते दिन तेज धूप और हवा देखने को मिला, जिससे तापमान में बदलाव हो रहा है। हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हालांकि आज से हवा की गति कम होगी, लेकिन कोहरा बढ़ेगा। 19 फरवरी से मौसम में बदलाव होगा और पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ कानपुर एलिवेटेड हाईवे पर ट्रायल शुरू होगा अप्रैल में। लखनऊ कानपुर एलिवेटेड हाईवे का निर्माण 80% पूरा हो चुका है और मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। अप्रैल से हल्के वाहनों का ट्रायल शुरू होगा। इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे, जिससे यात्रा सिर्फ 35 मिनट में पूरी होगी। साथ ही मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर को 24 घंटे खोल दिया जाएगा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज और आसपास के जिलों में जाम। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज, अयोध्या और आसपास के जिलों में जाम की स्थिति बन गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सड़क पर उतरकर जाम की समस्या हल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं के पलट प्रवाह से अयोध्या मार्ग पर भारी भीड़, जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने यातायात को डाइवर्ट करके राहत दी। मुकेश अंबानी की पूजा पर हुआ विवाद। मुकेश अंबानी ने महाकुंभ यात्रा के दौरान संगम पर गंगा पूजा और आरती कराई, जिसे निरंजन अखाड़े के आचार्य कैलाश नंद गिरी ने किया। तीर्थ पुरोहितों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि संगम पर पूजा करने का अधिकार सिर्फ पंडों का है। उन्होंने कैलाश नंद से माफी की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा न हुआ तो वे सड़कों पर उतरेंगे। खराब गेहूं की सप्लाई पर रोक। हरियाणा और पंजाब से घून लगे गेहूं की सप्लाई अलीगढ़ पहुंची, जिससे राशन दुकानों पर हंगामा मच गया। शिकायतों के बाद वितरण पर रोक लगा दिया गया है और जांच जारी है। सप्लाई विभाग ने 5 दुकानों की जांच की है, जबकि एफसीआई गोदाम की भी जांच की जा रही है। अगर घून पाया गया तो गेहूं वापस लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस पर कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस की शिकायतों के बाद कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से 20 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी गई है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई की थी और जनहित याचिका में बदल दिया। उत्तर प्रदेश में तेल और गैस भंडार की संभावना, सर्वे शुरू। उत्तर प्रदेश के बलिया और अलीगढ़ में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने की संभावना बढ़ रही है। ओएनजीसी के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए। अब गंगा बेसिन के इलाके में नए सिरे से सर्वे की योजना है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1921 में भारतीय इतिहासकार और लेखक राधाकृष्ण चौधरी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1948 में भारत की प्रसिद्ध
कवयित्री सुभद्रा कुमारी का निधन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1976 में मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 2008 में हिंद महासागर के तटीय देशों के नौसेना प्रमुखों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। और आज के दिन वर्ष 2017 में इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रचा था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सभी टीमें और शेड्यूल हुआ घोषित। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत पाकिस्तान में होगी, जबकि भारत के मैच दुबई में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में 8 टीमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश शामिल हैं। 19 फरवरी से 2 मार्च तक मैच खेले जाएंगे और सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च को होंगे। फाइनल 9 मार्च को दुबई या लाहौर में होगा। प्रयागराज महाकुंभ मेला में जलवायु सम्मेलन का आयोजन। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में 16 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ किया जाएगा। कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय पर होने वाले इस सम्मेलन में 450 धर्मगुरु और विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मेलन स्थल पर हेल्प डेस्क और ट्रैवल डेस्क भी स्थापित की गई है ताकि प्रतिभागियों को सुविधा मिल सके। बिजली के पुराने बकाया बिल पर ब्याज छूट की योजना आज होगी समाप्त। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की एक मुफ्त समाधान योजना के तहत 15 फरवरी तक बकाया बिलों पर ब्याज में छूट दी जा रही थी, लेकिन अब तक केवल 8 लाख उपभोक्ताओं ने ही 522 करोड़ रुपए जमा किए, जबकि कुल बकाया 5416 करोड़ रुपए था। 10% से भी कम बकाया राशि जमा हो पाई है। इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन में शादी का दावा, जानिए इसकी सच्चाई। राष्ट्रपति भवन में एक शादी का आयोजन हुआ है। इस शादी को लेकर दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में पहली बार ऐसा कोई आयोजन हुआ है, लेकिन पीआईबी ने इस दावे को गलत बताया है। आपको बता दें कि ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं। इस तरह की खबरों पर यकीन करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए लोगों को अलर्ट किया है। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, क्या आप महाकुंभ गए? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।